जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आपको भी अक्सर लोग हिदायत देते होंगे कि हिजड़ों को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हिजड़ों को दान करने से बड़ी दुआ कबूल हो जाती है। उनकी दुआओं में इतना असर होता है कि आपकी हर अला बला आपकी जिंदगी से हट जाती है। बहुत सारी चीजें हिजड़ों से मांगी जाती हैं, ये सोचकर कि वो चीजें जब हमें मिल जाएंगी तो हमारी जिंदगी के अंदर बरकत आने लगेगी। जैसे कि हिजड़ों से चावल जरूर मांगे जाते हैं, सिक्का जरूर मांगा जाता है, आशीर्वाद जरूर मांगा जाता है, नारियल जरूर मांगा जाता है, उनके हाथ का लगा हुआ कपड़ा जरूर मांगा जाता है। जी हां, आपको भी कोई सही हिजड़ा मिल जाए तो ये चीजें लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। लेकिन इससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूं, इसीलिए आपको कुछ नित नया बनाने और बताने चली आती हूं। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है हिजड़ों को दान देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक ऐसा विशेष मंत्र जो आपको दिया हुआ दान सिद्ध कराकर देगा ही देगा। पहले तो ये समझिए कि हिजड़ों को दान क्यों देना चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली समझाती हूं। हिजड़ों को दान देने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध बुद्धि के देवता हैं, वाणी के देवता हैं, कम्युनिकेशन के देवता हैं। बुध आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को सही करने वाला ग्रह है। वैसे तो बुध के अंदर अपनी कोई ताकत नहीं होती, वैसे बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बुध अगर आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में काम करने पर आ जाए तो वो बाकी सब ग्रहों को बहुत मजबूती से बल दे सकता है। सूर्य के साथ आ जाए तो बुधादित्य योग बना देता है, मंगल के साथ आ जाए तो बहुत कुछ आपको सही कर देता है। लेकिन वहीं अगर ये बुध शुक्र के साथ आ जाए तो आपकी सेक्सुअल लाइफ और आपकी जिंदगी में हैरेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये हो जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। बुध ग्रह से आपको मुक्त करने के लिए, बुध ग्रह के पापों को हटाने के लिए या बुध ग्रह से मुक्ति पाने के लिए हिजड़ों का दान सर्वोपरि माना गया है। परंतु इसके अलावा भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी को एक साइड में रख देते हैं और इन जनरल बात करते हैं तो बुध ग्रह के अलावा भी हिजड़े बहुत काम के होते हैं। आपको पता है हिजड़े का जीवन किसको मिलता है? नहीं पता? मैं बताती हूं आपको। जिसको हिजड़े का जीवन मिलता है ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा तपस्वी, कोई बहुत बड़ा योगी, साधु या कोई बहुत ही ज्यादा पाठ पूजा करने वाला व्यक्ति रहा होता है, जिससे जाने अनजाने में किसी स्त्री का बहिष्कार हो गया होता है या किसी स्त्री का अपमान हो गया होता है या उसने किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बना लिए होते हैं। जिसके अंदर प्रभु का वास होते हुए वासना का वास होता है, ऐसा इंसान ही अगले जन्म में हिजड़ा बनता है। हिजड़े का जीवन, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा तेजस्वी साधु संत होता है, उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, इसीलिए हिजड़े के जीवन में एक बहुत बहुमूल्य चीज होती है उसकी दुआ, उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद। तभी तो घर में शादी होती है, वो जरूर आते हैं नाचने। आपके घर में कोई बच्चा होता है, वो जरूर आते हैं नाचने, आपको आशीर्वाद देने, दुआएं देने। हम अक्सर उन्हें दान देते हैं, मुंह मांगा हम उनको इनाम देते हैं। परंतु क्या आप इन चीजों को करते हैं जब आप एक हिजड़े को दान देते हैं? नहीं, तो आज से कर लीजिएगा और करते हैं तो आगे भी करते रहिएगा। क्या बातें हैं ये? हिजड़े को दान देते समय उनके पैर जरूर छूइए। हिजड़े को दान देते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका सर ढका हो और आपकी झोली फैली हो। आप जब भी हिजड़े को दान दें उनको ये जरूर कह दीजिए कि मेरी झोली में कुछ भी डाल दीजिए, जो आपको सही लगता है वो डाल दीजिए। चावल, गेहूं, अनाज, सिक्का, पैसे, जो आपको ठीक लगता है आप दे दीजिए, पर मुझे खाली मत रखिए। कभी भी किसी हिजड़े को दान
एक अपनी साइड से मत करिए, उसके बदले में उनसे कुछ ना कुछ ले लीजिए। इसके दो फायदे हैं जनाब। पहला, जब आप उनको दान दे रहे हैं तो एक तो आपकी दान की तो अपनी महत्वता है ही, जब वो बदले में आपको अपनी दुआएं दे रहे हैं, उनके जीवन से भी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, उनके भी जीवन की सारी तपस्या कहीं ना कहीं पुण्य में बदल रही है। ऐसा माना जाता है कि हिजड़े सबसे ज्यादा देवी की पूजा करते हैं, देवी के उपासक होते हैं, और देवी उनसे प्रसन्न होकर उनको बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो असली हिजड़ा होगा, जो जन्म से हिजड़ा होगा, ये मान के चलिए वो देवी की पूजा और प्रार्थना बहुत शिद्दत से करेगा। उसके नियम संयम बहुत गजब के होंगे। लेकिन जो बन जाते हैं या जबरदस्ती बना दिए जाते हैं, उनके बारे में तो आई हैव नो कमेंट्स। आप उन्हें कैसे जानेंगे? इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। हिजड़ों की ताली से पता चलता है कि यह असली हिजड़ा है या नकली, बनाया हुआ है या जन्मजात से है। अगर वो जन्म से है तो आप उसके साथ ये कार्य जरूर करिए। जब भी आप किसी हिजड़े को दान दें, एक बात ध्यान रखिएगा, उस दान में एक अनार का फल जरूर हो, अनार जरूर हो। आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। कसम से आपकी जिंदगी के अंदर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी अगर आप दिए हुए दान के साथ अनार दान कर देते हैं। दान करते समय सिर्फ ये 2 शब्द आपको बोलने हैं, जिससे प्रसन्न होकर मां दुर्गा साक्षात में उनके अंदर प्रवेश करके आपको आशीर्वाद दे देंगी। ये 2 शब्द क्या हैं जानते हैं? मैं बताती हूं। आपको मां का बीज मंत्र बोलना है सबसे पहले, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे। फिर आपको बोलना है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जब ये 2 बातें, ये 2 मंत्र जब बोलेंगे और आप हिजड़े को अपने हाथों से दान करेंगे, यकीन मानिए जिंदगी ऐसी उज्जवल हो जाएगी कि मैं क्या बताऊं। मैं आपको ये बात पता है क्यों बताने आई हूं? मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध धाम पर गई थी। वहां पर मुझे एक हिजड़ा मिला और उन्होंने मुझे अपने पैर की पहनी हुई पायल दी, और वही पायल आजकल मैं अपने पैरों में पहन रही हूँ। और यकीन मानिए, जब से मैंने वो पायल अपने पैरों में पहनी है ना, मुझे बहुत एनर्जी और बहुत सुकून मिल रहा है। ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी माता रानी का मुझ पे आशीर्वाद था कि उन्हीं के धाम पर जाकर मुझे ये चीज़ मिली। मैं कृतज्ञ हो गई। पर आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर ये सब चीज़ें चाहते हैं तो ज़रूर जो मैं बता रही हूँ उन बातों का ख्याल रखिएगा। एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में तपस्या बहुत होती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है वो जीवन काटना जो वो बेचारे काटते हैं। आसान नहीं है अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को उस दर्द से दुआ बनाकर दे देना। आसान नहीं है अपने आंसुओं को छोड़कर दूसरों की खुशियों में नाच लेना। आसान नहीं है जी अपनी जिंदगी को नरक बनाकर किसी की जिंदगी को स्वर्ग बना देना। धन्य है वो, धन्य है वो लोग, उनके पैर बार बार छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी तपस्या को, उनके इस कड़े त्याग को हमें बार बार शत शत नमन करना चाहिए। उन लोगों की जिंदगी के इस परित्याग को, इस तपस्या को, इस संघर्ष को हमें मिटाने के लिए अपनी तरफ से समय समय पर उनका सहयोग करते रहना चाहिए। ग्रह क्या कहते हैं, हमें इससे फायदा क्या होता है, ये एक तरफ की बातें हैं, लेकिन आप मेरी जान ये सारे काम इसलिए भी किया कीजिए क्योंकि उन्हें आपकी इस मदद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उनके जीवन में जब आप एक इतनी उंगली भर का भी दान पुण्य करते हैं, वो अपने जीवन की चीज़ों को सही करने के लिए अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके अंदर जीने की चाह बढ़ती है। आप ये मत सोचिएगा कि उनकी दुआएं सिर्फ आपको बनाती हैं। आपकी हुई दी हुई चीज़ों से, आपसी की हुई चीज़ों से उनकी ज़िंदगी को भी एक नई रोशनी मिलती है, एक नया सवेरा मिलता है, जिससे वो इस कठिन जीवन को आराम से जी पाते हैं।
जब भी, जहां भी, जैसे भी आप उन्हें दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, मुझे नहीं पता, आपको जब भी कहीं हिजड़े मिल जाए, उन्हें हाथ जोड़ के शत शत नमन करिए। सच कहती हूं, ऐसा जीवन तो किसी को भी न मिले। जिसे मिला है उसे प्यार दीजिए, वो तो प्यार के भूखे होते हैं। आप प्यार से उनसे बात कर लीजिए, वो आपको इतना लाड करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपको बार बार अपने गले लगाएंगे, बार बार आपकी अलाएं बलाएं लेंगे, बार बार आपको वारेंगे चीज़ों से। उनके अंदर प्रेम का भंडार है। वो सचमुच एक स्त्री की ममता रखते हैं और सच में उनके अंदर एक पुरुष का पुरुषत्व होता है। ऐसे लोगों के अंदर, जिनके अंदर अर्धनारीश्वर विराजमान है, जिनके अंदर साक्षात शिव और पार्वती एक साथ में विराजमान है, उन्हें नमन करते रहिए, उनका सहयोग करते रहिए। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।